तो दोस्तों हो गया दीपावली का सबसे बड़ा धमाका। आज सिनेमा घरों में हो गया मेरे भाई। दोस्तों आज बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं देखकर अपने घर वापस आया हूं। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं आपसे ये बातें कह सकता हूं अपनी जुबानी कि भाई इस फिल्म से जो उम्मीदें हमें थी, ये फिल्म उन उम्मीदों पर खड़ी उतरी है। तो भाई इन सभी सवालों का जवाब चलिए मैं आपको देता हूं इस फिल्म के रिएक्शन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सिंघम अगेन के इस रिएक्शन को रखूं भी, उससे पहले मैं एक बात तो कहना चाहूंगा इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि भैया रोहित शेट्टी से कि सर आपने जो कमिटमेंट किया था ना, आपने वो कमिटमेंट पूरा करके दिखा दिया। क्योंकि भाई जब से सिंघम अगेन को लेकर घोषणा की गई थी ना भाई, ये बात कही जा रही थी हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भाई जब सिंघम आएगा ना, भाई जब सिंघम आएगा ना, भाई जब सिंघम आएगा ना तो बॉक्स ऑफिस पर होगा बहुत बड़ा धमाका। और भाई आज जब सिंघम सिनेमा घरों में आया तो भाई धमाका नहीं, बुम हो गया मेरे भाई, बुम। और भाई इस धमाके की गूंज को देखने के बाद हम आपसे ये बात कहेंगे कि भैया ये फिल्म आपका टोटली इंटरटेनमेंट करेगी। क्योंकि भाई रोहित शेट्टी की फिल्म है ना मेरे भाई, रोहित शेट्टी की फिल्म है। और रोहित शेट्टी की फिल्मों को लेकर एक बात तो हम लोग जानते हैं कि भैया वो मास मसाला मूवी बनाने वाले बॉलीवुड के एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्मों का जो लेवल होता है ना भाई, मास मसाला वाला, वो अपग्रेड होता है मेरे भाई। और वो सारी बातें आज इस फिल्म में देखने को मिली। चाहे हम बात करें भैया, वो कहते हैं ना डायलॉग था ना धर्मेंद्र साहब का, इस फिल्म में कॉमेडी है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, रोमांस है, एक्शन है रे बगलू। तो भाई इस फिल्म में वो सारी चीजें हैं, हर वो एलिमेंट है जो कि आप एक फिल्म में खोजते हो कि भैया थोड़ा सा रोमांस भी हो, थोड़ा सा एक्शन भी हो, थोड़ा सा ड्रामा भी हो, थोड़ा सा ट्रेजेडी भी हो और बहुत सारा कॉमेडी भी हो। तो भाई ये सारी बातें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए सिंघम अगेन को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं तो भी आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म की शुरुआत हुई थी तो भाई इस फिल्म के पहले पार्ट में हमें क्या कहानी देखने को मिली थी। तो भाई सिंघम के गांव की कहानी, जहां पर सिंघम अपने गांव का एक बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर है जो कि भैया अपने गांव को किसी भी इंसान से बचाने के लिए, जो कि भैया उनके गांव के ऊपर में कुछ भी अत्याचार करने की कोशिश करता है तो वो भिड़ जाता है मेरे भाई। जब उसके बाद सिंघम का पार्ट 2 आया यानी कि सिंघम रिटर्न आया तो भैया अब सिंघम जो है वो अपने गांव से निकलकर मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई में जितने भी अपराधी हैं जो कि आतंकवादी टाइप के लोग हैं उनसे वो लोहा ले रहे हैं। उसके बाद भैया सिंघम के सीरीज में एंट्री हुई सिम्बा की। और भाई सिम्बा की कहानी कहां की थी तो भैया उनके ही गांव की थी। यानी भैया सिम्बा की भी कहानी उतनी वाइड रेंज की नहीं थी। लेकिन भाई जैसे ही इस फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री हुई सूर्यवंशी के माध्यम से कि भैया उसके बाद से सिंघम फ्रेंचाइजी जो है वो वर्सटाइल हो गई मेरे भाई। यानी कि भैया सीमित क्षेत्रों तक अब इस फिल्म की कहानी नहीं रहेगी, इस बात की झलक तो हमें मिल गई थी भैया सूर्यवंशी के साथ। और भाई अगर इस फिल्म की कहानी को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया अगर आप इस फिल्म को जब देखने जा रहे हो सिनेमा घरों में तो आप अगर सोचोगे कि भैया इस फिल्म का कनेक्शन कहीं इस पार्ट 1 से या फिर पार्ट 2 से तो नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अब ये फिल्म सुपर कॉप की टीम बन चुकी है मेरे भाई, जो कि भैया अब एक बहुत ही बड़ा रेंज तैयार कर चुकी है। यानी कि सुपर कॉप की टीम के रेंज में अब कोई क्षेत्र नहीं, कोई राज्य नहीं, बल्कि पूरा देश आ चुका है मेरे भाई। और इस फिल्म की कहानी कहां से शुरू होती है तो वहीं से शुरू होती है जहां पर सूर्यवंशी की कहानी खत्म हुई थी मेरे भाई। और भैया जब इस फिल्म की शुरुआत होती है ना वो इतनी लाजवाब थी कि मैं क्या बात कहूं भैया, क्या बात कहूं। यानी कि भैया फर्स्ट फ्रेम से ही रोहित शेट्टी ने ये मन बना लिया था कि भाई सिंघम भाव की फिल्म है, ये सिंघम भाव की फिल्म है। तो भैया इस फिल्म में आपको जबरदस्त एक्शन हर 10 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद देखने को मिलेगा। और ये एक्शन ऐसा होगा जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई मजा आ गया, मजा आ गया मेरे भाई, मजा आ गया। और दोस्तों ये सारी बातें देखने को मिल रही थी भैया इस फिल्म में। दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी थी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो रामायण से इंस्पायर्ड होगी। और भाई नो डाउट इस फिल्म की कहानी बहुत हद तक
रामायण से इंस्पायर्ड है, लेकिन भाई इस रामायण को जिस तरह से इस न्यू फॉर्मेट में अडॉप्ट किया गया ना, वो बहुत ही शानदार है मेरे भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया रोहित शेट्टी ने ये जानबूझकर ये कॉन्सेप्ट सोचा होगा, क्योंकि भैया उनको अपनी इस फिल्म से सुपर कॉप के कई सारे टीम मेंबर को जोड़ना भी तो था। यानी कि भैया एक ऐसी कहानी लाई जाए दर्शकों के सामने जिसको देखकर हम ये बात कह सके कि भाई बहुत ही अच्छी तरीके से अपने सभी सुपर कॉप की टीम को उन्होंने क्लब कर लिया है इस एक फिल्म के अंदर। क्योंकि भाई सिंघम भाव ने शुरुआत की थी ना फ्रेंचाइजी की, और उसके बाद भी उनके कारवा में जुड़ गया रणवीर सिंह, उसके बाद भी अक्षय कुमार, और अब इसमें एंट्री हो चुकी है किसकी, तो भैया सत्या बोले तो हमारे टाइगर श्रॉफ की, और अग्नि बोले तो भैया दीपिका पादुकोण की। और भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे ना, तो भैया हर एक कलाकार की एंट्री को जिस तरह से उन्होंने अपनी इस फिल्म में कराया है वो बहुत ही लाजवाब है मेरे भाई, बहुत ही लाजवाब है। चाहे हम बात करें टाइगर श्रॉफ के एंट्री सीन की, या फिर हम बात करें भैया दीपिका पादुकोण के एंट्री सीन की, सबका एंट्री शॉट जो है, इंट्रोडक्शन सीन जो है, वो भैया बहुत ही लाजवाब था, जिसको देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया रोहित शेट्टी ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने इस यूनिवर्स को आज पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि भाई अब से सिंघम फ्रेंचाइजी जो है वो वर्सटाइल हो चुकी है, इसका रेंज जो है वो बढ़ चुका है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी भी है बहुत ही शानदार, फिल्म का मेकिंग है बहुत ही शानदार, और भाई इस फिल्म ने एक बात मैं आप लोग जरूर कहना चाहूंगा कि भैया फिल्म की कहानी बहुत ही मस्त चल रही थी, फिल्म का एक्शन बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस फिल्म में सिम्बा की एंट्री हुई मेरे भाई, सिम्बा ने तो भैया इस फिल्म का मूड ही पूरी तरह से चेंज कर दिया। यानी कि एक तरफ भैया सिंघम जो है वो अपनी बीवी के गायब होने के बाद, यानी कि भैया इस फिल्म में अर्जुन कपूर जो कि भाई विलेन के रूप में नजर आ रहे भैया, और उन्होंने जो ब्रूटल रोल किया है वो तो काफी शानदार था। तो भाई अर्जुन कपूर ने जब करीना कपूर को किडनैप कर लिया रावण बनकर, तो भाई उसके बाद फिल्म का कहानी का जो इंटेंस था ना वो बहुत हाई हो गया था। मतलब कि एक अलग तरह का सैड मोमेंट जो है वो अजय देवगन के कैरेक्टर में आ गया था कि भैया उनकी बीवी को एक ऐसे आदमी ने उठा लिया है जिसका कोई भरोसा नहीं, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और भाई जब ये टेंस मूवमेंट चल रहा होता है उसके बाद भैया जैसे सिम्बा की एंट्री होती है, भाई उन्होंने इस टेंस मूवमेंट को भैया जो कॉमिक किरदार में जो चेंज किया ना भाई, वो बहुत ही लाजवाब भैया, बहुत ही लाजवाब। तो दोस्तों नो डाउट ये फिल्म बहुत ही शानदार बनी है, और इस फिल्म से जो हमें उम्मीदें थी ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतर रही है। यानी कि भैया इस फिल्म में ऐसा कोई सेगमेंट नहीं है जिसको लेकर हम ये बात कहें कि भैया यहाँ पर रोहित शेट्टी जो है वो थोड़े से कमजोर हुए हैं। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार हैं सब ने अपना काम बखूबी निभाया है, और वाकई में रोहित शेट्टी ने एक बार फिर से ये बात बता दी है बॉलीवुड के मेकरों को कि भैया इस वक्त बॉलीवुड में बेहतरीन मास मसाला मूवी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ना वो केवल और केवल रोहित शेट्टी के पास है भाई। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भाई ये फिल्म, तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और भाई अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको लगता है ना कि भैया ये तो दिवाली धमाका था जो कि रोहित शेट्टी ने कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।